औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह जुलाई के आखिरी अशरे यानी कि 21 से 31 जुलाई के हालात लेकर हाजिर हुए हैं और आपको बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा, कौन सी मस्बत चीज़ें और कौन से मनफी चीज़ें और वाक़ियात इस अरसे में तमाम 12 बुरूज के साथ रूनुमा होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज से, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में इनका कैसा रहेगा। इन दिनों में ये अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफ़ी तगोदो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात की वजह से ये अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों को कोई हतमी शक्ल देते नज़र नहीं आ रहे। 25 से 31 जुलाई का अरसा मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए कुछ तंगी को ज़ाहिर कर रहा है। ये तंगी इनको अपने मुखालफिन की तरफ से देखने में आएगी। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इन दिनों में उनको भी रोज़गार मिलता नज़र नहीं आ रहा। वो अफराद जो अंदरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इनको बेहतर मशवरा ये है कि 24 से 31 जुलाई के दिनों में सफ़र से गुरेज करें। इन दिनों में आपको अपने खुफिया दुश्मनों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप इनसे मुकाबले की पोजीशन में रहेंगे और ये भी ऐसी कोई हरकत करते नज़र नहीं आ रहे। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, घोड़सवारी वगैरह पे पैसे लगाते हैं, इस अरसे की 21, 22 और 30 और 31 जुलाई के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे की 21 से 23 और 28 से 31 जुलाई का अरसा जो है, ये इनके माली हवाले से फ़ायदे को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या रज़ा को, इसका विर्द करें 3 तस्बीहां रोज़ाना, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3-3 बार और 3 तस्बीहां आपने इसकी करनी है और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के मामलात में कुशादगी अता फरमाए। इस अरसे में आपको जिस्मानी हवाले से चोट लगने का अंदेशा है, इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि दौरान सफ़र और बाकी रोज़मर्रा के बाकी मामलात में भी एहतियात बरतें। ये अरसा बहू के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप अपना माल फलाही रफाही कामों में खर्च करते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा कारोबारी अफराद के काम में भी तेज़ी को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जिन्होंने कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से कोई इरादा कर रखा है, इन दिनों में इसको भी ये हकीकी शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। 21 से 25 जुलाई के अरसे में वो अफराद जो कानूनी मामलात का शिकार हैं और इस अशरे की सुनवाई के कोई तारीख इनको दी गई थी, तो अगर 21 से 25 जुलाई के दौरान आपका मामला सामने पेश होता है, तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इसके बेहतर नताइज आपके हक़ में आए, या यूँ कहा जा सकता है कि फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में आने के कभी इम्कानात हैं। इस अरसे में आपका लोगों से मिलना जुलना कम रहेगा। इन दिनों में आप मुख्तलिफ़ कामों को करने का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन उसको अमली शक्ल देते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि बाजरे का, हस्ब तौफीक करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। और एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या सलाम हो, एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है इसकी शाह की नमाज के बाद। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो बढ़ेगी और ये अपनी गैर ज़रूरी सरगर्मियों की बजाय तलीम के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद रहेंगे। इन दिनों में आप घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और घरेलू मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से की गई कोशिशों में कामयाबी भी मिलेगी। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम के हवाले से काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है और ये अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद भी रहेंगे। और वो लोग जो आला तलीम के असूल के लिए और ये फ्यूचर में कौन सी डिग्री या किस फील्ड में जाया जाए, इसके हवाले से मशावरत भी करते नज़र आ रहे हैं। वो पुरसोर वाले अफराद जो क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको बेहतर मशवरा ये है कि 24 से 28 जुलाई के दौरान सेल परचेज़ के दौरान एहतियात बरतें, क्योंकि ये अरसा इनके लिए नुकसान को जाहिर कर रहा है। 22 से 28 जुलाई के अरसे में घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, साथ के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। 24 से 29 जुलाई के अरसे में माली मामलात को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जो अंदरून सफ़र का इरादा रखते हैं
या इस हवाले से किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में थे, तो 21 से 23 जुलाई का जो अरसा है वो इस हवाले से काफ़ी मौसर साबित होगा। इस अशरे में शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या वदूद हो, ख़ासकर वो लोग जिनके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं या इन दिनों में ख़राब होते हैं, वो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और एक तस्बीह आपने करनी है इशा की नमाज के बाद। और जब भी आपने वजीफ़ा करना है तो शरीक हयात का ख्याल जो है अपने ज़हन में रखना है, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला के आपसी मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे में आपका लोगों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू कुछ तल्ख रहेगा, जिसकी वजह से आपका लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर बहस मुबैसा भी होता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो कर्ज़ा लेना चाहते हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में सबब बनता नज़र आ रहा है। आला अफसरान से वाबस्ता काम इस अरसे में हल होने के कभी इम्कानात हैं, और ये अरसा आपके अफसरान आला के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो पुरशोर वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, एक तो इस अरसे में इनकी कोशिशों में तेज़ी आती नज़र आ रही है, और अल्लाह के हुक्म से मामलात भी ऐसे तरीके से तय पाने के कवी इम्कानात हैं। इस अरसे के लिए पुरशोर वालों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ या कवी, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। इस अरसे में औलाद की तरफ से कुछ नाराज़गी देखने में आएगी, वो आपकी तरफ से की जाने वाली सख्ती की वजह से भी हो सकती है। पुरशोर वालों को बेहतर मशवरा यही है कि 23 से 29 जुलाई के अरसे में तफरीह मुकामात पर महफिलों में या फैमिली गैदरिंग या फंक्शनों में जाते हैं तो कोशिश यही करें कि गैर ज़रूरी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, क्योंकि इनके रवैये और इनकी गुफ्तगू से आपस में कुछ गर्मा गर्मी या मामलात में ख़राबी आने के इम्कानात हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ जो कि है चावल का, वो किसी गरीब को दे दें, हस्ब तौफीक, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा बुर्ज जोज़ा के लिए कैसा रहेगा। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी को जाहिर कर रहा है, यानी कि यूँ कहा जाए कि वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो पिछले कुछ अरसे से अपने अखराजात को काबू में करने या कमी लाने की कोशिशें कर रहे थे, तो इन दिनों में ये इन मामलात पर और इन अखराजात पर काबू पाते नज़र आ रहे हैं। 22 से 26 जुलाई के दौरान आपको अपने मुखालफिन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इनकी तरफ से साजिशों में भी कमी आएगी, दूसरा आप अल्लाह के हुक्म से इस काबिल और इतनी ताकत में होंगे कि आप इनकी साजिशों का बरवक्त जवाब दे सकें। वो अफराद जो शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं और पिछले कुछ अरसे से कारोबारी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं चल रही और आपसी मामलात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तो 21 से 25 जुलाई का वक़्त एक ऐसा है जो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि मामलात कुछ मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर जाएं और बात जो है वो कारोबार ख़त्म करने की तरफ चली जाए। ये अरसा आपकी ज़हनी परेशानी में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इसके लिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि जिस हद तक हो सके अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस बात के इम्कानात हैं कि शेयर करने या बताने की वजह से आपको कोई ऐसा हल या मदद मिल जाए जिसकी वजह से आपकी ज़हनी परेशानी में कमी वाक़या हो। इसको मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो अफराद जो रिश्ते की बात करना चाहते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात को किसी अगले वक्त के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर इन दिनों में रिश्ते की बात की गई तो कोई खातिर ख्वाह नताइज मिलने की उम्मीद नहीं है। ये अरसा घरेलू मामलात में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो नौकरी के सिलसिले में या आला तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस अरसे में कोई खातिर ख्वाह नताइज मिलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे की 21 से 23 जुलाई के दिनों में शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच रहेगी। इस अशरे में आपका यार दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ेगा और इनसे वाबस्ता कोई काम थे तो भी हाल होते नज़र आ रहे हैं। यार दोस्तों के साथ सैर व तफरी के लिए भी जाना होगा। ख़ासकर 21 से 25 जुलाई का अरसा जो है वो सैर व तफरी के हवाले से काफ़ी अच्छा वक़्त है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो सवारी या किसी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का इरादा कर रहे हैं,
इनको बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात को किसी अगले वक्त पर छोड़ दें, क्योंकि इस अशरे में आपको उम्मीद के मुताबिक रकम मिलना या उसके आसपास भी रकम मिलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। घर की तज़ीनो रइश के हवाले से प्लान बना रखे थे, तो 28 से 31 जुलाई के अरसे में इसको अमली शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में आपका मिजाज कुछ सख्त रहेगा। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो वो पूरे होने की तवक्को की जा सकती है। इन दिनों में हमसायों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी हाल होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि गंदुम का हस्ब तौफीक सदका करें। इसके साथ ही साथ एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या कयूम, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। एक तस्वीर रोज़ाना आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का अरसा इनके लिए कैसा रहेगा। 24 से 29 जुलाई के अरसे में सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर वो अफराद जो मुस्तक़िल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि सेहत के मामलात के हवाले से खासी एहतियात बरतें और बर वक्त जो है वो डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं, ताकि अगर आपकी सेहत के हवाले से की दवाई में किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो वो कर सकें। इसके अलावा सेहत के मामलात के हवाले से अगर आप रूहानी हवाले से भी हिसाब करवाना चाहें, चेक करवाना चाहें, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे में आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है और इनसे मिलना जुलना भी कम रहेगा। इसके अलावा अगर इनसे वाबस्ता कोई काम थे वो भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस अशरे में आपको अपने मुखालफीन से मुतात रहने की ज़रूरत है या आपके खिलाफ साजिशें करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। 21 से 24 जुलाई के अरसे में आप ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में आपकी कोशिश होगी और ख्वाहिश भी होगी कि ज़िंदगी में कुछ नया करें और कुछ नया सीखें, और इसके हवाले से काफ़ी जदोजहद और मेहनत भी करते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या नाफे हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। एक तस्बीह आपने करनी है इसकी फ़जर की नमाज के बाद और एक तस्बीह आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद। 3-3 बार आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। और वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने अपने हक़ में अपने माली हालात में बेहतरी के हवाले से दुआ करनी है। वो मुलाज़िम अफराद जिनको नौकरी में परेशानियों का सामना था, या वो अफराद जो किसी इंक्वायरी या केस की वजह से परेशान है, 21 से 25 जुलाई के दौरान मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से 21 से 25 जुलाई के दौरान सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इस अरसे में कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी आएगी और वो लोग जो पिछले कुछ अरसे से कारोबार में कुछ नया करने या बेहतरी लाने के हवाले से सोच रहे थे, वो भी इन मामलात को हकीकी और अमली शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपना माल रफ़ाई कामों में खर्च करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो अंदरून सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि 24 से 27 जुलाई के दौरान अंदरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि दौरान सफ़र ये किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, घुड़सवारी या मैचों पर नंबर या इस तरह की दूसरी स्कीमों में पैसे लगाते हैं या खेलते हैं, 25 से 31 जुलाई का अरसा जो है इनके इनाम निकलने या इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल होने को जाहिर कर रहा है। वो अफराद जिनका अदालत में केस चल रहा है और सुनवाई के हवाले से इस आखिरी अशरे की कोई तारीख दी गई है, तो 21 से 26 जुलाई के दौरान अगर फ़ैसला आता है या सुनवाई होती है तो कभी इम्कानात है कि मामलात आपके हक़ में जाएँ। आला अफसरान से वाबस्ता काम हल होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसी नाराज़गियाँ थीं या ताल्लुकात में खराबी थी तो वो भी अब बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ सफ़ेद लोबिये का, वो करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं और इस हवाले से काफ़ी कोशिशें भी कर रहे थे, तो 21 से 23 जुलाई के अरसे में रिश्ता मिलने, बल्कि एक बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात हैं। 21 से 25 जुलाई के दौरान यार दोस्तों से मिलना जुलना होगा
और इस बात के भी इम्कानात हैं इनके साथ मिलकर कोई काम शुरू करने के बारे में आप इरादा करें। दामाद के साथ किसी किस्म की ताल्लुकात में ख़राबी थी तो दिनों में मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और आपस में मिलना जुलना भी होगा। ये अरसा माली हवाले से कुछ परेशानी और तंगी को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। माली मामलात को लेकर शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोई ख़ास जद्दोजहद या मेहनत करते नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा 22 से 26 जुलाई के दौरान ख्वाहिशात के पूरे होने के इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो कर्ज़े के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे तो इन दिनों में कर्ज़ा मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जिस शख्स से आपने कर्ज़ा लेना है उसकी चंद एक बातों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा आपको। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि जब भी कर्ज़ा लेने जाएं या मुलाकात हो अपने अल्फाज और गुफ्तगू पर काबू करने की कोशिश करें। इस अरसे में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ेगी, नीज़ इनकी सबक याद करने और तलीम से मुतल्लिक दूसरे कामों को करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। पिछले कुछ अरसे से ज़हनी परेशानी का शिकार हैं तो वो परेशानी भी दूर होती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या हादी, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। पिछले कुछ अरसे से वालिदैन के साथ किसी किस्म की रंजिशें थी या मामलात में ख़राबी आई थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। इस अशरे की 22 और 23 जुलाई का वक़्त बैरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, मुर्ग का। वो सदका करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अरसे में बुर्ज सुमला वाले अफराद को सेहत के हवाले से एहतियात की बरतने की ज़रूरत है। ख़ासकर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको सेहत में ख़राबी देखने में आएगी। इन दिनों में आपको जिस्मानी हवाले से चोट लगने का भी खदशा है, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि दौरान ड्राइविंग और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में ख़ास तौर पर एहतियात बरतें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या रहमान। एक तस्बीह आपने इसकी रोज़ाना करनी है इशा की नमाज के बाद, और अपने सेहत के मामलात के हवाले से और ज़िंदगी के बाकी मामलात के हवाले से भी दुआ करें। दौरान सफ़र या बाज़ार जाते हैं तो अपने सामान के हवाले से एहतियात बरतें, चोरी या गुम होने का अंदेशा है। 21 से 25 जुलाई के दौरान घर के तज़ीन और आइश और मुरम्मत पर अखराजात होते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस अशरे की 22 से 28 जुलाई के दौरान आपको कर्ज़ा मिलता नज़र आ रहा है। पिछले कुछ अरसे से घरेलू मामलात में कुछ बेसुकूनी थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि घरेलू मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है और आप भी घरेलू मामलात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा घर के अफराद के साथ वक्त गुजारते भी नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो सवारी की ख़रीदारी के बारे में सोच रहे थे या इरादा कर रखा था तो 21 से 27 जुलाई के दौरान सवारी की ख़रीदारी और इन मामलात को अमली शक्ल देने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। हुकूमती अफसरान के पास मसाइल के हल के लिए जाते हैं तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे, लेकिन किसी किस्म का खौफ था तो वो इस अरसे में ख़त्म होता नज़र आ रहा है। 24 से 31 जुलाई का अरसा मंगनी, निकाह और इस तरह की दीगर रसूमात की अदायगी के हवाले से कोई मौजू वक़्त नहीं है। इन दिनों में आप कुछ ऐसे फ़ैसले और कुछ ऐसी हरकत करते नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और वक़ार में लोगों की नज़र में कमी वाक़या होगी। तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीमी हवाले से टेस्ट या इम्तिहानी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस अरसे में अगर नताइज आते हैं तो वो काफ़ी खातिर ख्वाह होंगे। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, परिंदे, वो कोई भी परिंदा हो सकता है, तोते हो जाएं, चिड़िया हो जाएं, उनको आज़ाद करवाएं, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान है या इसके हल के हवाले से ख्वाह हैं तो इनको बेहतर मशवरा ये है कि इन दिनों में बात करें। कभी इम्कानात हैं कि विरासती मामलात के हल के हवाले से कोई पेशरफ्त हो। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनको चाहिए कि इन दिनों में अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला मसला नताइज सामने आएंगे।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि हम बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में थे, तो इन दिनों में रिश्ता मिलने और बात बनने के कभी इम्कानात हैं, ख़ासकर 21 से 25 जुलाई के अरसे में। इस इशरे का वक़्त लोगों से वाबस्ता काम के हल के लिए एक बहुत ही अच्छा वक़्त है। ये अशरा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे, तो इनकी ये ख्वाहिश और कोशिशें इस अरसे में कोई मस्बत नताइज सामने लाती नज़र नहीं आ रही। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि अपनी कोशिशें जारी रखें। अल्लाह के हुक्म से इन दिनों में आपको कामयाबी मिलने यानी कि नौकरी मिलने के कभी इम्कानात हैं। इस अशरे में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से चंद एक ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब भी रहेंगे। 21 से 26 जुलाई के दौरान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इससे नुकसान का अंदेशा है, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि सेल परचेज़ के दौरान एहतियात बरतें ताकि इस हवाले से होने वाले नुकसान पर काबू पाया जा सके। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और शरीक हयात के साथ वक्त भी गुजारेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या समेऊँ, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है इसकी फजर की नमाज के बाद। इस अशरे के लिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि लड़ाई झगड़े जैसे कामों से दूर रहें। वैसे तो जो आजकल के हालात हैं, लड़ाई झगड़े जैसे मामलात से वैसे ही दूर रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए ख़ासकर इन मामलात से दूर रहें क्योंकि नुकसान का अंदेशा है। इस अशरे में अगर कानूनी मामलात का फ़ैसला होता है तो वो आपके हक़ में होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि एक तो आप इन कानूनी मामलात से दूर रहें। इन दिनों में आप कोशिश यही करें कि कानूनी मामलात का फ़ैसला किसी अगले वक्त पर मुलतवी हो जाए। 22 से 28 जुलाई के दौरान यार दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल जोल रहेगा और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी हाल होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए सदका आपको बता रहा हूँ मसूर की दाल का, वो सदका करें, हस्ब तौफीक अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। पिछले कुछ अरसे से बीमार थे तो अल्लाह के हुक्म से इन दिनों में सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। 25 से 31 जुलाई का अरसा सैर व तफरी के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आप ज़ियारतों के सिलसिले में भी सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। 25 से 31 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की महफिलों में भी जाना होगा। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। 21 से 27 जुलाई के दौरान आपकी उम्मीदें, ख्वाहिशात पूरे होने की तो को नज़र नहीं आ रही और ना ही आप इसके लिए कोई ख़ास कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। 21 से 26 जुलाई के अरसे में कारोबार से मुंसलिक अफराद के काम में तेज़ी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। किसी से रकम लेनी है तो वो शख्स आपके पैसे दुबा कर बैठा रहेगा और वापस करता नज़र नहीं आ रहा। 21 से 24 जुलाई के दौरान आपकी तवज्जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ ज़्यादा रहेगी। वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको बेहतर मशवरा है कि इन दिनों में कोशिश करें, कभी इम्कानात हैं आपके रिश्ते की बात बन जाए। नौकरी पेशा अफराद की अपने अफसरान के साथ इन दिनों में मामलात में, ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। 28 से 31 जुलाई के दौरान इन दिनों में आपकी उम्र बड़े लोगों के साथ कुछ नाराज़गी अनबन होती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए आपको बेहतर मशवरा है कि दौरान ड्राइविंग और सड़क पर पैदल चलते वक्त एहतियात करें, हादसे का अंदेशा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा रहेगी। ये अरसा अंदरूनी सफ़र को जाहिर कर रहा है। ये सफ़र रिश्तेदारों से मुलाकात के सिलसिले में भी हो सकता है या नौकरी के हसूल के सिलसिले में भी। इन दिनों में आपका हमसायों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा। 21 से 26 जुलाई के दौरान औलाद के साथ वक्त गुजारेंगे और इनकी बेहतर रहनुमाई करते भी नज़र आ रहे हैं। माली हवाले से परेशानी थी तो इन दिनों में परेशानी में कमी आती नज़र आ रही है। सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये अरसा सेहत में ख़राबी को और इस सेहत पर अखराजात को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, साबुत मूंग, उसका सदका करें, हस्ब तौफीक अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। और एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या लतीफ़ हो, 5 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए।
अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। वो लोग जो मकान की ख़रीदारी का इरादा कर रहे हैं और इस हवाले से तलाश भी जारी थी, तो 21 से 24 जुलाई के दौरान ये इन मामलात को हतमी और हकीकी शक्ल देते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से एक बेहतर और अच्छी चीज़ ख़रीदने में कामयाब रहेंगे। कारोबार के सिलसिले में या किसी भी और काम के सिलसिले में सफ़र करना था, बेहतर मशवरा यही है कि इसको किसी अगले वक्त पर छोड़ दें, क्योंकि इस अरसे में सफ़र करना आपके लिए कुछ ख़ास मस्बत या फ़ायदेमंद साबित ना होगा। इस अरसे में रिश्तेदारों बहन भाइयों से मिलना जुलना होगा और आपस में काफ़ी अच्छी गपशप रहेगी। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, इस अरसे में इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। नौकरी के हसूल के लिए आप अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और यार दोस्तों से भी रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला ये भी आपकी इस हवाले से काफ़ी मदद करते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा घरेलू मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। 22 से 31 जुलाई के दौरान घर की तज़ीनो राइश और मुरम्मत के हवाले से काफ़ी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। कानूनी मसाइल का शिकार हैं, तो इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। 22 से 28 जुलाई के दौरान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिशें करते हैं, तो इनमें कामयाबी मिलने के कभी इम्कानात हैं। 21 से 26 जुलाई के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी बढ़ेगी। ये गैर ज़रूरी सरगर्मियों की बजाय अपनी तवज्जो तलीम की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रखेंगे। वो तालिब इल्म जिन्होंने इम्तिहान या टेस्ट वगैरह दे रखे थे और नताइज का इंतज़ार था, तो इन दिनों में अगर नताइज भी आते हैं तो वो खासे बेहतर होंगे। 22 से 28 जुलाई के अरसे में अच्छा किराएदार मिलने के इम्कानात कम हैं, या वो अफराद जो किराए पर मकान ढूंढ रहे हैं, इनको भी किराए पर कोई अच्छा मकान मिलता नज़र नहीं आ रहा। 21 से 25 जुलाई के दौरान यार दोस्तों के साथ सैर व तफरी और खाने पीने के लिए जाना होगा। ये अशरा कारोबारी अफराद के काम में कोई खासी बेहतरी को जाहिर नहीं कर रहा। इन दिनों में कारोबार से वाबस्ता अफराद को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए आपको एक सदका बता रहा हूँ, नकद रकम का सदका करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, यह अजीम हो। एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है इसकी, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। 21 से 23 और 29 से 31 जुलाई का अरसा नौकरी पेशा अफराद के लिए कुछ मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में है, इनका भी इन दिनों में कोई रोज़गार का सिलसिला बनता नज़र नहीं आ रहा। ये अरसा अंदरूनी सफ़र को जाहिर कर रहा है। ये सफ़र ख़ानदान के साथ तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। वो अफराद जो कर्ज़ा लेना चाहते हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, इन दिनों में इनको कर्ज़ा मिलता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो इस अशरे की 21 से 26 जुलाई के दौरान रिश्ता मिलने, बल्कि एक अच्छा रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात हैं। इन दिनों में आप ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब यानी कि ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में सफ़र करने या अप्लाई करने के हवाले से कोशिशें मत करें, क्योंकि इन दिनों में की गई कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज आने के इम्कानात नहीं हैं। इस अशरे की 28 से 30 जुलाई के दौरान आपको माली हवाले से चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरासती मामलात को मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें। मामलात जो हैं इंशाअल्लाह ताला बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। पूरे ख्वाब या ख्यालात आ रहे थे, तो वो भी इस अरसे में आना ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इन दिनों में आपका ध्यान कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल और इस तरह की दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने और उन पर अपना वक़्त सर्फ करने की तरफ ज़्यादा रहेगा। 26 से 31 जुलाई के दौरान आपको सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा सेहत में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है और इसके अलावा सेहत के हवाले से खराजात को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में अगर आप कोशिश करें तो अपने गैर ज़रूरी खराजात पर काबू पाते नज़र आ रहे हैं। खुफिया दुश्मनों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इस अरसे में कोई ऐसी हरकत करते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि लोबिये का। वो सदका करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या रकीब। 3 तस्बीहें रोज़ाना आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका
कैसा रहेगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि 26 से 31 जुलाई के दौरान सेल परचेज के दौरान एहतियात बरतें, नुकसान का अंदेशा है। इस अशरे में विरासती मामलात मज़ीद उलझने इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, घुड़सवारी या इस तरह की दूसरे चीज़ों पर पैसे लगाते हैं, इनको बेहतर मशवरा ये है कि इस अशरे में इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि इनको नुकसान के अलावा और कुछ ना मिलेगा। ये अरसा शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपका अंदाज़े गुफ्तगू में खासी बेहतरी देखने में आएगी और खासा मुतासिर कुन होगा आपका अंदाज़े गुफ्तगू। इसके अलावा आपको लोगों को अपनी बात पर कायल करना इतना मुश्किल ना होगा। वो लोग जो शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं और आपसी कुछ मामलात में ख़राबी चल रही थी, तो अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात को मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें, बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। वो लोग जो मंगनी या निकाह की रसूमात की अदायगी के लिए किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो 21 से 23 जुलाई का जो वक्त है वो इस हवाले से काफ़ी मौसर और साद वक्त है। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि ये अरसा इन मामलात में परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है और इस हवाले से अखराजात को भी ज़ाहिर कर रहा है। बहन भाइयों से वाबस्ता कोई काम थे तो वो हल होते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो सफ़र करने का इरादा रखते हैं या सफ़र करने के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, तो इन दिनों में सफ़र करें, अल्लाह ताला के मामलात में और मकसद में कामयाबियाँ अता फरमाए। वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि सेहत के हवाले से एहतियात बरतें। ख़ासकर 22 से 28 जुलाई का अरसा सेहत के हवाले से ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा। इसके अलावा लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और मुकाम भी बढ़ता नज़र आ रहा है और लोगों से मिलना जुलना और वक्त गुजारना भी पसंद करेंगे। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ कुछ नकद दिए बगैर आपके काम हल होने के इम्कानात नहीं हैं। इस अरसे के लिए आपको सदका बता रहा हूँ, गाय का गोश्त या जिसको बड़ा गोश्त भी कहा जाता है, उसका सदका करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या हकीम हो, इसका विर्द करें। एक तस्वीर रोज़ाना आपने करनी है फजर की नमाज के बाद और अपने मकसद के लिए दुआ करें। 21 से 25 जुलाई का अरसा मुलाज़म पेशा अफराद के लिए कुछ परेशान कुन साबित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके मुखालफीन इनके खिलाफ साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, 21 से 25 जुलाई के दौरान इनका भी कोई सिलसिला बनता नज़र नहीं आ रहा। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं और इनमें कामयाबी के भी कभी इम्कानात हैं। इस अरसे में घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी और घर के मामलात को बेहतर करने और घर की तज़ीन और रइश के हवाले से भी काफ़ी वक़्त सर्व करते नज़र आ रहे हैं। अब बात करेंगे अपने इस अशरे के आखिरी बुर्ज की, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, इनको चाहिए कि अपनी कोशिशें तेज़ करें और अपने जानने पहचान वाले लोगों से भी ज़रूर रब्ता करें। इन दिनों में इनका सिलसिला रोज़गार बनने के कभी इम्कानात हैं। ये अरसा ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो मंगनी, निकाह या इस तरह की दीगर रसूमात को अदा करना चाहते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अशरे की 25 से 31 जुलाई के दौरान ये काम ना करें, क्योंकि मुस्तकबिल में इसके कोई बेहतर नतीजे सामने नहीं आएंगे। वो अफराद जो शरारती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं या वो लोग जो शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि 22 से 26 जुलाई के दौरान कोई भी बड़ा कदम ना लें, क्योंकि शरीक हयात की नीयत कुछ साफ नज़र नहीं आ रही। मामलात को पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, फिर कोई फ़ैसला लें। 24 से 30 जुलाई के दौरान आप सैर व तफरी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये प्रोग्राम आप यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बनाएंगे। वो अफराद जो कानूनी नोयत के मसाइल का शिकार हैं, तो इस अशरे में इस हवाले से बेहतर नतीजे सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। इन दिनों में आप अपना माल रफाही कामों में खर्च करते नज़र आएंगे। ये अरसा सवारी पर अखराजात को भी जाहिर कर रहा है, साथ के साथ ताल्लुकात में खराबी आती नज़र आ रही है। वो लोग जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, 21 से 26 जुलाई के दौरान के काम में तेज़ी देखने में आएगी। इसके अलावा वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 21 से 25 जुलाई के दौरान ये भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा
सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे में खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे और आपको नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ। मुर्ग लेना है, देसी हो या मिस्री हो जाए, उसको लेकर आपने बस खुली जगह पर छोड़ देना है। इसके अलावा एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या वकील हो, इसकी 3 तस्मीयाँ आपने करनी है रोज़ाना, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। वो लोग जिन्होंने अपना मकान किराए पर दे रखा है, इनको किराएदारों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जिनकी पिछले कुछ अरसे में कुछ चीज़ गुम हुई थी, तो इस अशरे की 22 से 26 जुलाई के दौरान वो चीज़ या अशिया वापस मिलने के कवी इम्कानात हैं। औलाद के साथ मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अशरे में आप अपना वक़्त औलाद के साथ गुजारेंगे। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और पिछले कुछ अरसे में कोई नाराज़गी हुई थी, तो अब अल्लाह के हुक्म से मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो अफराद जो रिश्ते की बात करना चाहते हैं, इनको बेहतर मशवरा ये है कि इन दिनों में इस हवाले से रिश्ते की बात मत करें, क्योंकि बेहतर नतीजे आने के इम्कानात नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले अशरे के हालात लेकर। अल्लाह हाफिज़।